हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। हालिया दौर में प्रदेश में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच खुद को आदिवासी हितैषी बताने की होड़ साफ नजर आती है। गोंडवाना के वीर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के 164वें बलिदान दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में आदिवासी जननायकों का सम्मान करने आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है कि बीजेपी एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट हुई छीछा दलितों को छिपाने के इन आदिवासी हितैषी आयोजनों की ओट ले रही है। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है ताकि उन्हें आदिवासियों पर अत्याचार की हकीकत बता सके। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में सियासी दिग्गजों का जमावड़ा हो रहा है। मौका है गोंडवाना की वीर शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के 164वें बलिदान दिवस का। देश के गृह मंत्री अमित शाह बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर आ रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी बलिदान दिवस पर कई कार्यक्रम तय कर लिए हैं। अमित शाह जबलपुर में आदिवासी जननायकों का सम्मान करेंगे, तो वहीं दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल पहुंचेंगे। साथ ही युवा कांग्रेस विशाल रैलियां निकालेगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से प्रदेश की सियासत में आदिवासी और आदिवासियों पर जुल्म सुर्खियों में रहे हैं। हाल ही में जारी एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक एसटी वर्ग पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। 2020 में आदिवासियों पर अत्याचार के 2401 केस दर्ज हुए, जबकि 2019 में 1922 केस दर्ज हुए थे। जबकि एससी वर्ग पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे पायदान पर रहा। एनसीआरबी के आंकड़ों के बाद सत्ता पक्ष पर हमलावर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस रिपोर्ट ने प्रदेश में सुशासन की पोल खोल दी। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूरिया के मुताबिक प्रदेश का आदिवासी अब हकीकत को समझ चुका है, वो भाजपा के आदिवासी कार्यक्रमों से बहलेगा नहीं। इधर बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाता है। देखिए, इनको भी समझ में आ गया है कि इनकी कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है। इसलिए एक तरफ से आदिवासियों पर डंडे मारने का, प्रताड़ना करने का, उन पर अपराध करने का काम ये लोग करते हैं, और दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आदिवासियों के जनहितैषी हैं। कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे वो केवल झूठ बोल करके राजनीति करते हैं, जो अब संभव नहीं है। हम अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी समाज वर्गों के विकास के साथ हर समाज वर्ग सुरक्षित है, अल्पसंख्यक समुदाय भी सुरक्षित है। ये सारी चीज़ देश की आज़ादी के समय से होना चाहिए था, पर जिन लोगों ने 50 साल तक सत्ता की, उन लोगों ने कभी आदिवासी जन नेताओं के योगदान को कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। न कभी जन नेताओं का नाम लिया गया, न किसी आदिवासी जन नेताओं के कहीं स्टैच्यू तक नहीं बनाए गए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अमित शाह से जबलपुर में मिलने का वक्त मांगा ताकि वो देश के गृह मंत्री को प्रदेश में आदिवासियों की बदहाली बता सकें। इस पर बीजेपी ने पलटवार कर पूछा, दिग्विजय सिंह को सत्ता में रहते आदिवासियों की याद क्यों नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का सिर्फ राजनीतिकरण करना चाहती है और वो अपने लाभ के लिए आदिवासियों की बात कर रही, जबकि आदिवासियों के साथ इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेक तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने आज़ादी के इतने सालों के बाद 55-60 साल राज किया, उन्होंने तब तो कुछ नहीं किया। तब तो आप वोट बैंक मान करके काम करते रहे। आप 15 महीने कमलनाथ जी के नेतृत्व में उनकी सरकार रही, दिग्विजय सिंह चलाते रहे। कभी आदिवासियों के बारे में, जनजातीय क्षेत्र के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में काम नहीं किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी तो आज से नहीं, जब से बनी है तब से यही काम कर रही है। कुल मिलाकर आदिवासी अत्याचारों को लेकर एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट से घिरे सत्ता पक्ष का राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर होने वाला आयोजन सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि वो देश के जननायकों के बलिदान को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये आयोजन भी उसी क्रम में है। सवाल ये, प्रदेश का आदिवासी वर्ग इन आयोजनों या विरोध प्रदर्शन से कितना जुड़ पाएगा? विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।